घर से निकला 2 साल का बच्चा पलक झपकते ही हो गए लापता। अपहरण की आशंका परिवार वालों ने कराई एफआईआर। 2 वर्षीय मासूम बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया, जिससे परिवार में हड़कंप मच गए। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के भोजीपुरा क्षेत्र का, जहां पर थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत जादवपुर में एक 2 वर्षीय मासूम बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए, जिससे परिवार में हड़कंप मच गए। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। मां के साथ रिश्तेदारी में गया हुआ था बच्चा। भोजीपुरा क्षेत्र के जादवपुर निवासी रुखसार पत्नी कामिल ने बताया कि वह 9 फरवरी को अपने मामा सादिक अली के घर अपने बेटे अब्दुल हाजी के साथ आई थी। गुरुवार को शाम करीब 4 बजे अब्दुल हाजी घर के बाहर उन बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गए। परिजनों और ग्रामीणों ने उससे काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बच्चे के अचानक गायब होने से माता पिता सदमे में। तलाश में जुटी पुलिस नोटिस चस्पा परिजनों ने भोजीपुरा थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आसपास के इलाकों में तलाश अभियान चलाया गया। पुलिस ने इलाकों में नोटिस चस्पा करा दिया ताकि मासूम बच्चे को जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। फर्जी नंबर लगे ओवरलोड डंपर को देवरनिया पुलिस ने पकड़ा। आरटीओ ने डंपर किया सीज। बालू खनन के 6 अन्य वाहन पकड़कर जिला खनन का अधिकारी को किया सूचित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर नियमों के धज्जे उड़ाकर बरेली नैनीताल हाईवे पर चलने वाले ओवरलोड वाहनों ने चालान से बचने के लिए फर्जी नंबर लगाकर जालसाजी शुरू कर दिए। फर्जी नंबर लगे एक ओवरलोड डंपर को देवरनिया पुलिस ने पकड़ लिया। कोतवाली देवरनिया के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा और इंस्पेक्टर क्राइम रामवीर सिंह कोतवाली गेट पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर उत्तराखंड के बाजपुर से आ रहे नगर पंचायत धौराटांडा बजरी से भरे ओवरलोड जा रहे थे। डंपर यूपी 25 GT 3330 को रोका है। जालसाजी कर डंपर के आगे लिखे नंबर पर 3330 को काले रंग से टैप से 8330 कर दिया था। ऐसा वाहन पकड़े जाने पर गलत चालान से बचने के लिए किया जाता है। पुलिस में इस जालसाजी को देखकर हैरान रह गई। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने आरटीओ को सूचना दी। बहेड़ी में मौजूद आरटीओ संजीव जायसवाल, नायब तहसीलदार सौरभ चौधरी के साथ सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह भी आ गए। आरटीओ संदीप कौर जायसवाल ने पकड़े डंपर को सीज कर चालक को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा पुलिस ने बालू खनन के अन्य 6 वाहनों को भी पकड़ा है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि पकड़े गए बालू खनन के वाहनों के संबंध में जिला खनन अधिकारी कार्रवाई करेंगे। उन्हें इसकी सूचना दे दी गई है। सभी वाहनों के चालकों को हिरासत में ले लिया गया और नगर पंचायत देवरनिया के महिला सपाने व किसान यूनियन के नेताओं ने ओवरलोड ट्रैक्टर चल रहे हैं, उनकी भी फिक्र में देवरनिया पुलिस में आरटीओ है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि फर्जी नंबर लगे एक डंपर को सीज कर बालू खनन के 6 वाहनों को पकड़ा है। सभी के चालकों को हिरासत में लिए गए। बालू खनन पर कार्रवाई जिला खनन अधिकारी करेंगे, उन्हें सूचना दे दी गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। विधायक द्वारा उठाए गए विधानसभा के मुद्दे पर अध्यक्ष ने किया पलटवार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी क्षेत्र का है। शुक्रवार को विधानसभा सदन में बहेड़ी के सपा विधायक अताउर रहमान द्वारा क्षेत्र कुछ मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें नगर पंचायत फरीदपुर के 2 मुद्दे सरकारी अस्पताल डॉक्टर न होने का, दूसरा ITI कॉलेज बंद पड़े होने का शामिल था। विधायक ने सदन में कहा था कि नगर पंचायत फरीदपुर में एक सरकारी अस्पताल संचालित हो रहा है, जिसमें किसी डॉक्टर की तैनाती न होने के कारण मरीज को वापस लौटना पड़ता है। वही सपा शासन काल में बनवाए गए ITI कॉलेज को अभी तक शुरू नहीं कराए गए। अगर वह चालू हो जाए तो क्षेत्र के बच्चों को रोजगार परक कोर्स करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। इसके संबंध में नगर पंचायत फरीदपुर के अध्यक्ष धर्मदेव ने विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दों को गलत बताया। नगर पंचायत के अध्यक्ष धर्मदेव ने बताया कि नगर पंचायत संचालित सरकारी अस्पताल पूर्ण रूप से चल रहा है, जिसमें डॉक्टर AK वर्मा, CHO बबीता परिहार व ANM नजरूम वर्तमान में तैनात हैं, जिनके द्वारा प्रतिदिन मरीजों को देखकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरे मुद्दे के संबंध में उन्होंने बताया कि सपा शासनकाल में जो ITI कॉलेज बनवाया गया था, जिसका निर्माण कार्य अधूरा था, के संबंध में पीलीभीत बरेली सांसद व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने पूरा करने के लिए IES संस्था को धनराशि उपलब्ध कराई। जल्दी निर्माण कार्य पूरा कराकर जुलाई से कक्षाएं शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री व सांसद जितिन प्रसाद ने बहेड़ी विधानसभा में विकास को ध्यान रखते हुए एक और ITI कॉलेज की स्वीकृति प्रदान कराई है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में PWD प्रांतीय खंड बरेली से 53 सड़कें स्वीकृत कराई हैं, जिनका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सपा विधायक जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। डाइट की टीम ने रिछा ब्लॉक के विद्यालयों में जांचा बच्चों का शैक्षिक स्तर में मिली कमी सुधार के दिए निर्देश।
बीआरसी केंद्र पर प्रशिक्षण कार्यशाला का भी लिया जायजा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट फरीदपुर की टीम ने शुक्रवार को ब्लॉक दमखोद और रिछा के परिषदीय विद्यालयों का दौरा कर बच्चों के शैक्षिक स्तर को परखा और कमी पाए जाने पर सुधार के निर्देश दिए। डाइट के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा और विनोद कुमार ने ब्लॉक दमखोद और रिछा के प्राथमिक विद्यालय रिछा, सिंधौरा, तेजनगर उच्च प्राथमिक विद्यालय रिछा का दौरा कर निपुण की स्थिति को परखने के लिए बच्चों के शैक्षिक स्तर की जांच की। सौरभ मिश्रा ने बताया कि सभी जगह सुधार की जरूरत है। रिछा के दोनों विद्यालयों में बच्चे ही कम मिले। अध्यापकों ने बताया कि जुमा की नमाज पढ़ने गए। उन्होंने बताया कि शैक्षिक सुधार के निर्देश दिए गए हैं। इसका टीम ब्लॉक संसाधन केंद्र रिछा पहुंची और यहाँ चल रहे प्रशिक्षण कार्यशाला के जायजा लिया। यहाँ उनके साथ एआरपी और प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री बलबीर सिंह, एआरपी हरीश गंगवार के अलावा लेखाकार मोहम्मद इमरान खान, अनुज गंगवार, सुधीर राजपूत, सैयद जुनैद, मोहम्मद आकिल, अवधेश बहादुर आदि प्रमुख मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। सभी बच्चों के आधार कार्ड बनाने को बीईओ ने दिए आदेश। डीएम ने 3 वर्ष के सभी बच्चों के आधार कार्ड बनाने पर दिया जोर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर 3 वर्ष तक के सभी बच्चों के आधार कार्ड बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी को लेकर ब्लॉक दमखोद और रिछा के खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ ने आदेश जारी किया है। बीईओ जगदीश कुमार द्वारा सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के वार्डन को आदेश जारी कर ग्राम और कस्बे के 3 वर्ष तक के सभी बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर नामांकित बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए ग्राम प्रधान और एसएमसी सदस्यों से संपर्क कर ब्लॉक संसाधन केंद्र रिछा पर भेजने को कहा है। उन्होंने प्रचार के लिए मस्जिदों और मंदिरों से ऐलान करवाने को भी कहा है। वहीं बीईओ जगदीश कुमार ने बताया कि डीएम ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष तक का कोई भी बच्चा आधार कार्ड बनने से न छूटे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। आखिरी समय में सेमीखेड़ा चीनी मिल का संकट दूर नहीं। वायलर की खराबी से पेराई हुआ ठप, किसानों में आक्रोश। मिल यार्ड में गन्ना लदे वाहनों की भीड़, सीसीओ के पद पर रामकुमार गंगवार की तैनाती। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर जिले की एकमात्र सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा पेराई सीजन समाप्त होने की ओर है, मगर मशीनरी की खामी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। वायलर की खामी से मिल बंद हो गई। बार बार की खामी को लेकर किसानों में आक्रोश है। किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा का वर्तमान पेराई सत्र समाप्त होने की ओर है। होली के आसपास मिल बंद होने की उम्मीद है, मगर मिल की खामी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। बृहस्पतिवार की रात मिल के बॉयलर नंबर 1 में खामी आने से कई घंटे मिल बंद रही। इसका शुक्रवार को दिन में धीमी गति से मिल शुरू कर दी गई। खबर लिखे जाने तक खामी पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई थी। मिल धीमी गति से चल रही थी। मिल यार्ड में गन्ना लदे वाहन खड़े थे। इधर बार बार की खामी और गन्ना तौल रोके जाने से किसानों में आक्रोश है। किसानों ने बार बार की खामी के लिए मिल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। इधर मिल प्रबंधन के कुमार मनीष ने बताया कि खामी दूर की जा रही है, मिल धीमी गति से चलाई जा रही है। इसके अलावा सीसीओ भीम कुशवाहा के हटने के बाद से खाली हुए पद पर पवाए शाहजहांपुर से रामकुमार गंगवार की तैनाती हो गई है। अब तक काम कुमार मनीष देख रहे थे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता एक्ट संशोधन बिल 2025 लागू होने से पहले बहेड़ी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने 100 का विरोध करते हुए महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव को सौंपा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर शुक्रवार के सुबह बहेड़ी बार एसोसिएशन के नवागत अध्यक्ष ठाकुर रण सिंह व महासचिव मनोज जौहरी के नेतृत्व में बार एसोसिएशन भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान समस्या अधिवक्ता गणों ने बिल संशोधन को लेकर अपने तर्क पेश किए, जिसको सभी अधिवक्ता गण एक जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां बार सचिव ने 5 सूत्रीय मांग को लेकर एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि हम समस्त अधिवक्ता साथी केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता एक्ट में संशोधन हेतु बिल 2025 लाया जा रहा है, जो कि प्रथम दृष्टया अधिवक्ताओं के हित को प्रभावित करने वाला दिखाई दे रहा है। उन्होंने उस बिल का विरोध करते हुए निम्नलिखित मांगे की हैं। अधिवक्ता व उनके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रावधान किया जाए। परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का अतिरिक्त कोई समाहित न किया जाए व उनके लोकतांत्रिक स्वरूप को यथावत रखा जाए। परिषदों के सदस्यों या अस्तित्व पर सुझाए गए संशोधन को तुरंत समाप्त किया जाए। हम पूरे प्रदेश के अधिवक्ता मांग करते हैं कि प्रदेश के अधिवक्ताओं का 10 लाख का मेडिक्लेम व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख का बीमा राशि प्रदान की जाए। पंजीकरण के समय प्रत्येक अधिवक्ता के लिए जा रहे 500 रुपये की स्टाम्प की राशि प्रादेशिक परिषदों स्थानीय बार को वापस की जाए व राज्य सरकार द्वारा विधि एक स्टाम्प की बिक्री से प्राप्त धनराशि का
2% अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाए। नियम बनाने का अधिकार पूर्व में जो एडवोकेट्स एक्ट में प्रावधानित है उसको उसी प्रकार रखा जाए। केंद्र सरकार द्वारा रेगुलेशन बनाने की जो बातें कही गई उसे तुरंत समाप्त किया जाए। साथ ही किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता न होने के कारण हम अधिवक्तागण एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के पूर्व संशोधन को निपस्त करते हैं। उन्होंने मांग किया कि हम मांग करते हैं कि उक्त एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को यदि वापस नहीं लिया गया तो हम अधिवक्तागण अपनी बार काउंसिल व जिला बार बरेली के साथ रणनीति बनाकर आंदोलनात्मक संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आरिफ एडवोकेट, वीरेंद्र सक्सेना, विनोद कुमार, तेजपाल गंगवार, धर्मेंद्र सागर, हैप्पी महाजन, ज्ञान सिंह गंगवार, दीपचंद पांडे, राजेंद्र कुमार गंगवार, अरविंद मलिक, जयदेव गंगवार, दीपक गुप्ता, हर्षद महाजन, ठाकुरदास मौर्य, हरनाम सिंह, रमाकांत शर्मा सहित सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। द्वारकेश शुगर इंडस्ट्री द्वारा आयोजित वार्षिक मेगा मेडिकल कैंप में सैकड़ों रोगियों का निःशुल्क परीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर फरीदपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज प्रबंधन के द्वारा आर मोरारका की स्मृति में द्वारकेश प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति गुरुवार की प्रातः वार्षिक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ इकाई प्रमुख आर के गुप्ता द्वारा विशेषज्ञों को बुके देकर किया गया। आयोजित स्वास्थ्य शिविर में करीब 550 रोगियों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर निःशुल्क मेडिकल परीक्षण कर दवाएं वितरित की गई। द्वारकेश इकाई प्रबंधन के प्रवेशक शेखावत ने बताया कि मेगा मेडिकल कैंप अधिकारियों, कर्मचारियों, क्षेत्रीय किसानों को स्वस्थ रखने व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली के डॉक्टरों के सहयोग से द्वारकेश परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों रोगियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली के विशेषज्ञों द्वारा हृदय, छाती व पेट, बाल रोग, किडनी, मूत्र, मस्तिष्क, नाड़ी, हड्डी रोग, स्त्री, नेत्र, सामान्य रोगों का परीक्षण विशेषज्ञों समेत द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज के डॉक्टर अभिष शर्मा द्वारा किया गया। इस शिविर में करीब 550 रोगियों का निःशुल्क परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गई। शिविर में जांच के परीक्षण हेतु रजिस्ट्रेशन पर्चा प्रातः 9:30 बजे से बनने प्रारंभ हो गए, जो अपराह्न 2 बजे तक जारी रहे। शिविर में आए क्षेत्रीय किसानों व उनके परिजनों ने द्वारकेश प्रबंधन के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर को लाभकारी बताते हुए शिविर के समापन पर इकाई प्रमुख आर के गुप्ता ने चिकित्सा विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करने के साथ प्रतीक क्षण भेंट कर किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। बिथरी चैनपुर बीईओ के कहने पर चालक वसूल रहा था घूस, रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर प्रधानाध्यापक के 2 माह के रुके हुए वेतन को जारी करने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश प्रताप सिंह के चालक वीरपाल को भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से बीईओ फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है। नंबर बंद जा रहा है। दोनों के खिलाफ कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी मोहम्मद इलियास विद्यालय सैदपुर कोरमियान बिथरी चैनपुर में प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने एंटी करप्शन शिकायत की थी। आरोप था कि उनका अप्रैल और मई 2024 का वेतन रुका हुआ था, जिसे जारी कराने के लिए वह लगातार खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का चक्कर काट रहे थे, लेकिन उसे जारी करने के एवज में बीईओ अवनीश प्रताप सिंह मोहम्मद इलियास लगातार 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। शिकायतकार फॉरेन इंस्पेक्टर संजय सिंह के साथ एक टीम बनाई गई, साथ ही पीड़ित को रंगे हुए नोटों के साथ भेजा गया। गुरुवार के दोपहर करीब 3:30 बजे बीईओ अवनीश प्रताप सिंह के कार्यालय पहुंचे, जहां पर बीईओ ने रुपए अपने चालक केवलड़िया के ग्राम ज्योति जागीर निवासी वीरपाल को देने को कहा। जैसे वह वीरपाल को बीईओ कार्यालय के गेट पर 5,000 रुपए दिए गए कि पहले से ट्रैप लगाकर बैठी टीम ने आरोपी को धर दबोचा। लोगों की भीड़ लगते बीईओ मौके से फरार हो गए। टीम आरोपी को गिरफ्तार कर कोतवाली लेकर आई, जहां पर पूछताछ के बाद आरोपी और बीईओ के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सीओ एंटी करप्शन यशपाल सिंह ने बताया कि रुके हुए वेतन को जारी कराने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बीईओ के चालक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी और बीईओ के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फरार बीईओ के गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। बरेली में दर्दनाक हादसा, 2 छात्रों की मौत। जाने क्या है पूरा मामला, तो बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का है, जहां पर भोजीपुरा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 2 छात्रों की जान चली गई। दोनों छात्र बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र लेने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में एक स्कूली बस की चपेट में आ गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बता दें कि भोजीपुरा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 2 छात्रों की जान चली गई। दोनों छात्र बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र लेने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में एक स्कूली बस की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई।
तेज रफ्तार बस ने पीछे से टक्कर मारी। हादसा अग्रास रोड पर रामियापुर गांव के पास हुआ था, जब एक स्कूली बस ने बाइक सवार छात्रों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ये बस एक बारात से लौट रही थी। इस दौरान ये भीषण दुर्घटना हो गई। भोजीपुरा थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया और कानूनी कार्रवाई कर दी है। मृतकों की पहचान हादसे में अर्जुन पुत्र कल्याण सिंह और मनोज पुत्र नथु सिंह, दोनों निवासी रामियापुर थाना भोजीपुरा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। वहीं स्थानीय लोग इस हादसे से आक्रोशित हैं और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कानूनी कार्रवाई जारी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। पंचायत सहायक ने केयरटेकर से छीने रुपए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक शेरगढ़ की ग्राम पंचायत इटौवा में पंचायत सहायक ने सामुदायिक स्वच्छ शौचालय में केयरटेकर के पद पर काम करे महिला मोरकली से बैंक से रुपए निकालते समय 2000 रुपये छीन लिए। महिला ने इसकी शिकायत कोतवाली में की, जब महिला ने अपने पैसे वापस बालूस के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा और धमकाते हुए बोला कि तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। महिला का आरोप है कि उसके पासबुक की पंचायत सहायक अपने पास रख लेता है। अभी 1 महीने के बाद उसने केयरटेकर की पासबुक वापस लौटाई है। केयरटेकर मोरकली ने पंचायत सहायक फिरोज पर कानूनी कार्रवाई हेतु तहरीर पुलिस को दी है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो सही पाया जाएगा उस वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। देवरनिया में ट्रेन से कटकर किन्नर की मौत। 1.5 घंटे बाद पहुंचे जीआरपी, स्टेशन पर पड़ा रहा शव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर बुधवार को देवरनिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक किन्नर की मौत हो गई। शव 1.5 घंटे तक रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहा, मगर सूचना मिलने के 1.5 घंटे बाद जीआरपी मौके पर पहुंची। बता दें कि लालकुआं से बरेली जा रही ट्रेन संख्या 05402 शाम 4:45 बजे जैसे देवरनिया स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन रुकने पर उसमें सवार 38 वर्षीय किन्नर प्लेटफॉर्म पर उतरा। बता दें कि ट्रेन से उतरते समय किन्नर पैर फिसलने के कारण ट्रेन के नीचे आ गया और उसकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। किन्नर की पहचान थाना शीशगढ़ के गांव बल्ली बूबी निवासी विजयपाल किन्नर पुत्र डोरीलाल के रूप में हुई। बता दें कि ये लालकुआं से बैठते थे और देवरनिया उतरकर वापसी बहेड़ी जाते थे और सप्ताह में 2-3 बार आने जाना होता था। मौके पर पहुंचे किन्नर के परिजनों उसके एक साथी ने पहचान की है। सूचना पर पास में स्थित कोतवाली देवरनिया पुलिस मौके पर पहुंची। मामला जीआरपी क्षेत्र का होने पर थाना पुलिस वापस आ गई। देवरनिया स्टेशन मास्टर योगेंद्र सिंह ने घटना की सूचना भोजीपुरा स्थित जीआरपी पुलिस चौकी को दी, मगर घटना के 1.5 घंटे बाद जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और तब तक शव देवरनिया स्टेशन पर ही पड़ा था। जीआरपी ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। बच्चों के आपस में झगड़े को लेकर महिला के साथ की मारपीट। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद पुलिस ने नहीं किया मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र गांव इटौवा का है, जहां बच्चों के झगड़ों को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष की महिला के पैर में गंभीर चोट आई, जो कि बरेली के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इटौवा निवासी शाहिद पुत्र मेहदी हसन ने कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि शाम 5 बजे बाहर घूमने जा रही थी। इसी बीच पड़ोस के रहने वाले सम्मो पुत्र अकील अहमद के बच्चों में आपस में झगड़ा को लेकर महिला से गाली गलौज करने लगे। महिला के मना करने पर महिला को मारने की धमकी देते हुए जानलेवा हमला कर दिया और वहीं पर अपने आप को सपा का बड़ा नेता गिरी का रुतबा दिखाते हुए कहा कि मेरा कोतवाली से लेकर बरेली तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महिला की चीख पुकार सुनकर शाहिद पुत्र मेहदी हसन निवासी इटौवा महिला के पति मौके पर पहुंचे, लेकिन रेशमा पुत्र जमील अहमद, अकील अहमद पुत्र जमील अहमद, सम्मो पत्नी अकील अहमद, जमील अहमद पुत्र बशीर अहमद व अन्य लोगों ने महिला के साथ घर में घुसकर जमकर लाठ डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें महिला के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट होने के बाद युवक ने कोतवाली देवरनिया में एक शिकायती पत्र सौंपा है, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद भी कोतवाली पुलिस का नतमस्तक बनकर बैठना कहीं ना कहीं कुछ दर्शाता है। वहीं इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। जानकारी लेकर अगर ऐसा तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। शिक्षक और बच्चे दोनों मिलकर कर रहे हैं इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का सपना साकार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक दमखोदा के कंपोजिट विद्यालय अभयपुर के प्रधानाध्यापक, जो कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ दमखोदा बरेली के अध्यक्ष भी हैं, ने सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने हेतु विद्यालय के बच्चों से एक पेड़ लगवाया था और उसके देखरेख का जिम्मेदारी भी बच्चों को दी थी। इस बात को लेकर जब बच्चों से पूछा गया तो सभी ने उस पेड़ के पास जाकर एक सेल्फी दी तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद बच्चों को इसके महत्व के बारे में बताया गया। विद्यालय में इको क्लब गठित है।
इसमें समय समय पर एक्टिविटी क्लब कैप्टन सुषमा स्वराज और कैप्टन सहायक सौरभ गंगवार द्वारा बच्चों से कराई जाती है। इससे बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और बच्चे पर्यावरण के तहत जागरूक भी हो रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।